वेलकम गाइज, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग, एमबीबीएस फ्रॉम एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइज, जनरल फार्मा हमारी कंप्लीट हुई। देन हम पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत फील वाला टॉपिक है। फील लेके इसको पढ़ना है। हमारी जो लाइफ से रिलेटेड ये टॉपिक है, ठीक है। सिंपलेस्ट वे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम हरदम बेसिक से पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम क्या होता है गाइज? नर्वस सिस्टम बॉडी का कमांड सेंटर होता है। क्या होता है? कमांड सेंटर। बॉडी के जो मूवमेंट्स है वो कौन कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम। जो हम सोचते हैं, हमारे जो थॉट्स हैं वो कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम। ठीक है। तो नर्वस सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है हमारी ब्रेन, हमारी जो बॉडी है उसका। अब नर्वस सिस्टम के दो टाइप होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? इसके अंदर ब्रेन आता है एंड स्पाइनल कोड आता है। ठीक है। दो चीजें आती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ठीक है। तो ये हमारी ब्रेन हो गया, देखो ये हमारा ब्रेन हो गया, ये हमारी क्या हो गया? स्पाइनल कोड हो गया। ये डायग्राम देखिए, ये ब्रेन हो गया, स्पाइनल कोड हो गया। ये दोनों मिला के क्या हो गए? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये हो गया। ठीक। अब गाइस, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और ऑर्गन्स तक जोड़ने के लिए नर्व्स का यूज होता है। किसका यूज होता है? नर्व्स। ठीक है। नर्व्स किसको जोड़ती हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ब्रेन और स्पाइनल कोड को वेरियस ऑर्गन्स तक जोड़ती है। इनका जो मैसेज है, ब्रेन का एंड स्पाइनल कोड का जो मैसेज है वो वेरियस ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं ये नर्व्स। ठीक है। ये नर्व्स, तो इन नर्व्स को सारों को मिला के हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन है वो कहां पहुंचाएगी? वेरियस ऑर्गन्स तक पहुंचाएगी। और वेरियस ऑर्गन की जो इंफॉर्मेशन है वो वापस कहां आएगी? ब्रेन के अंदर। किसके थ्रू? इसी के थ्रू, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू ही आएगी। क्लियर? तो समझ में आ गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होने चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी टाइप है। अब जो हमारी ये नर्व्स जोड़ रही हैं जो सीएनएस को वेरियस ऑर्गन्स तक, इसके भी दो टाइप्स हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सारी चीजों को हम एग्जांपल से समझेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है? ये इनवॉल्यूंटरी है। इनवॉल्यूंटरी मतलब अपन इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें मेनली क्या पढ़ना है इस टॉपिक में? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉल्यूंटरी है, जबकि सोमेटिक नर्वस सिस्टम वॉल्यूंटरी है। कैसे? वो हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर HCl बनता है, एसिड बनता है। आपको पता चलता है एसिड बन रहा है? पता चलता है? नहीं पता चलता। एसिड बन रहा है, कितना बन रहा है, कितना बनना चाहिए, ये हमारे कंट्रोल में है क्या? नहीं है। तो इस फंक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हमारा जो प्यूपिल है वो डायलेट होता है, हमें पता थोड़ी चल रहा है। हमारा जो प्यूपिल और डायलेट होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, ये हमारे कंट्रोल में थोड़ी है गाइज। हम अपने आप डायलेट होता है, अपने आप कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। हम चाहे तो उसे डायलेट करने से रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। तो ये किसका कंट्रोल है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल है। समझ में आ गया? सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, सारे कंसेप्ट। ठीक है। अब है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम हमारे कंट्रोल में है गाइज। कैसे? हमें अपने फिंगर को हिलाना है, ये फिंगर है, इसको हिलाना है तो अपन हिला सकते हैं। दिस इज इन आवर कंट्रोल गाइज। ओके, तो ये अपने कंट्रोल में है, सारी चीजें अपने सोमेटिक नर्वस सिस्टम अपने कंट्रोल में। और डिफरेंस बताऊं इसमें, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम गाइज, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो न्यूरॉन होते हैं। कितने न्यूरॉन होते हैं? दो न्यूरॉन होते हैं। कैसे? देखो, एक न्यूरॉन ये हो गया, फिर गैंग्लियन आता है। ये क्या है? गैंग्लियन क्या होता है? दो न्यूरॉन को जोड़ने वाला। ठीक है। फिर दूसरा न्यूरॉन, तो फर्स्ट न्यूरॉन, सेकंड न्यूरॉन, ये क्या हो गया? गैंग्लियन। क्या हो गया? गैंग्लियन। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में दो न्यूरॉन होंगे। ठीक है। जब फिर सेकंड वाला न्यूरॉन कहां जाएगा? इफेक्टर सेल में। ठीक है, इफेक्टर सेल में। ये क्या है? इफेक्टर सेल है, जहां पर एक्शन शो होना है। क्लियर? समझ में आ गया? दो न्यूरॉन हो गए। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में 2 न्यूरॉन्स होते हैं, जबकि सोमेटिक नर्वस सिस्टम में एक न्यूरॉन होता है, वो ही इफेक्टर सेल में जाएगा। ये क्या है? इफेक्टर सेल है। तो समझ में आ गया? सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर दो सिस्टम आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमें पढ़ना है तो इस पर गौर करेंगे। अब हम इस पर गौर करेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो सिस्टम आते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम एंड एक आता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। दो सिस्टम है। हमें क्या पता चला कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आता है। एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कोड से नर्व जाएंगी वेरियस ऑर्गन्स तक। उस सिस्टम को क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर अगर इनवॉल्यूंटरी वाला है तो उसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर दो आते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अब हम देखेंगे सिंपैथेटिक सिस्टम कहां से ओरिजिनेट हो रहा है एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कहां से ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहां से ओरिजिनेट होएगा?
भाई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहाँ से चलता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से चलता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से वेरियस नर्व्स चलती हैं, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड के कौन से पार्ट से ओरिजिनेट होता है, उस हिसाब से दो भागों में बांटा गया है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। क्लियर, समझ में आ गया अब यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो ये हमारा ब्रेन है, देखो ये डायग्राम देखिए, ब्रेन के दो हेमिस्फीयर हैं, ये काले वाले जो हैं ब्रेन के दो हेमिस्फीयर हैं, ये क्या है? दो हेमिस्फीयर हैं ब्रेन के। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा इधर भी बना देता हूँ। देखो ये दो हेमिस्फीयर हो गए, ये दो हेमिस्फीयर हो गए, ठीक है, ये दो हेमिस्फीयर हो गए, ठीक है। और ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया आपका, दिस वन इज स्पाइनल कॉर्ड। ये रफ डायग्राम मैं इधर बना रहा हूँ, ठीक है, समझते जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रेन के अंदर क्या होंगी? क्रेनियल नर्व, 4 क्रेनियल नर्व्स होगी। ये क्या है? क्रेनियल नर्व। देखो रेड रेड वाली क्या है? क्रेनियल नर्व्स होगी। क्रेनियल नर्व्स कौन सी है? 3rd, 7th, 9th एंड 10th, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ब्रेन हो गया, ये क्या हो गया? स्पाइनल कॉर्ड हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। ये डायग्राम में देखिए, ठीक है, डायग्राम में देखिए, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। ये अभी तक क्या बनाया हमने? अभी तक क्या बनाया गाइज? अभी तक बनाया मैंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना दिया। सीएनएस में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। अब सीएनएस से ये नर्व्स जा रही हैं, ये नर्व्स जा रही, ये नर्व जा रही हैं, ये नर्व जा रही, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व जा रही कहां तक? प्यूपिल तक जाएगी, ठीक। तो ये इस पूरे सिस्टम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे गाइस? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मैंने बताया था, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? सिंपैथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। देखो थोड़ी सी देर पहले ही बताया था, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, और इनको किस हिसाब से डिवाइड करते हैं कि कौन से पार्ट ऑफ सीएनएस से ओरिजिनेट हो रहे हैं, उस हिसाब से डिवाइड करते हैं। तो देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखेंगे, ठीक, उसमें एएनएस देखेंगे। एएनएस में हम देखते हैं पहले पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहाँ से ओरिजिनेट होता है? गाइस पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपके 3rd क्रेनियल नर्व, 7th क्रेनियल नर्व, 9th क्रेनियल नर्व एंड 10th क्रेनियल नर्व से ओरिजिनेट होता है, और मैंने अभी एक और बात बताई थी गाइज कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या में अंदर 2 न्यूरॉन्स पाए जाएंगे, 2 न्यूरॉन पाए जाएंगे। फर्स्ट न्यूरॉन, देन गैंग्लियन, देन सेकंड न्यूरॉन, गैंग्लियन इन दोनों न्यूरॉन को कनेक्ट करता है। ये बात ही मैंने अभी बताई थी आपको, क्लियर। तो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहां से ओरिजिनेट होगा? 3rd क्रेनियल नर्व, 7th, 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व, और साथ में सैक्रल पार्ट से भी ओरिजिनेट होता है, S2 एंड S4 यहां से भी ओरिजिनेट होता है। क्लियर गाइज? क्लियर, ठीक। तो देखो मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कहां से ओरिजिनेट हो रहा है? क्रेनियल पार्ट से भी ओरिजिनेट हो रहा है। कहां से? क्रेनियल नर्व 3rd क्रेनियल नर्व, 7th क्रेनियल नर्व, 9th क्रेनियल नर्व, 10th, एंड सैक्रल पार्ट से भी ओरिजिनेट हो रहा है, अराइज फ्रॉम S2 से S4 तक, ठीक है। यहां से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अराइज हो रहा है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या है? एएनएस का पार्ट है, और एएनएस में क्या होता है? 2 न्यूरॉन्स होते हैं, ये आपको बताया हुआ है। एंड सिंपैथेटिक पार्ट, सिंपैथेटिक ये भी किसका पार्ट है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। सिंपैथेटिक कहां से ओरिजिनेट होएगा? डायग्राम में देखिए, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ग्रीन वाला T1 से थोरेसिक लंबर, T1 से L2 तक, यहां इस पार्ट में को क्या ओरिजिनेट होएगा? आपका सिंपैथेटिक सिस्टम ओरिजिनेट होएगा, अराइजेस फ्रॉम थोरेकोलंबर रीजन है, थोरेकोलंबर आउटफ्लो ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यहां से सिंपैथेटिक सिस्टम ओरिजिनेट होता है। पैरासिम्पैथेटिक होता क्या है, क्या फंक्शन है, ये भी थोड़ी सी देर में करेंगे। अभी यहां तक समझिए आप, ठीक है, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, गारंटीड है मेरी, क्लियर। अब बात करते हैं हम गाइज, अब बात करते हैं यहां तक की, ठीक है। अब मैंने एक चीज बताई आपको कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर 2 न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट न्यूरॉन, देन गैंग्लियन, देन सेकंड न्यूरॉन, ठीक है। अब देखो 2 न्यूरॉन हो गए, ठीक है, 2 न्यूरॉन को फाइबर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है गैंग्लियन, क्या है? गैंग्लियन, जिसे गैंग्लियन, ठीक है। अब ये वाला जो है गैंग्लियन से पहले, इसे हम बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। क्या बोलते हैं इसे? प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। ये वाला जो है इसे बोलेंगे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। तो ये गैंग्लियन है, ये क्या है? गैंग्लियन, ठीक है। ये वाला गैंग्लियन है, देखो ब्लैक है, ठीक है, गैंग्लियन हो गया। अब गैंग्लियन से पहले वाला ये जो है प्री गैंग्लियोनिक है, ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक है। और ये वाला जो है ये क्या है? पोस्ट गैंग्लियोनिक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर हो गया, ठीक है।
अब गाइज एक चीज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ध्यान से देखिए। ये जो है फाइबर, ये है, ये चारों क्रेनियल नर्व है। यहां से कौन सा सिस्टम ओरिजिनेट होता है, कौन सा सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में गाइज, कौन सी चीज ध्यान रखनी है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, कि जो गैंग्लियन है, ये क्या है, गैंग्लियन, ब्लैक वाला क्या है, ये गैंग्लियन है, ठीक है, ये गैंग्लियन है गाइस। गैंग्लियन से पहले वाला प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होता है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होता है वो लॉन्ग होता है, बड़ा होएगा देन पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर से जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, तो लॉन्ग हो गया, दिख रहा है गाइज आपको, ये लॉन्ग है, ये इतना सा है, शॉर्ट है, इसकी इतना है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में क्या होता है, लॉन्ग प्री गैंग्लियोनिक एंड शॉर्ट पोस्ट गैंग्लियोनिक। जबकि सिंपैथेटिक सिस्टम में उल्टा होएगा। सिंपैथेटिक सिस्टम में गैंग्लियन किधर है, ये गैंग्लियन है, गैंग्लियन से पहले वाला फाइबर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, तो शॉर्ट हो गया, शॉर्ट प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, और लॉन्ग पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर हो गया। समझ में आ गए सारे कंसेप्ट, समझ में आ गए होंगे गाइज आपके सारे कंसेप्ट, क्लियर, ठीक है। तो यहां तो समझ में आ गया गाइज आपकी। अब मैं एक चीज बता रहा हूं, जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में पहले बता रहा हूं कि जो पैरासिम्पैथेटिक और जो सिंपैथेटिक सिस्टम दोनों की मैं बता रहा हूं, उनमें जो गैंग्लियोनिक रिसेप्टर होते हैं, ये जो रिसेप्टर है, गैंग्लियोनिक जो रिसेप्टर होते हैं वो निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं। तो लिख रहा है एनएन। निकोटिनिक रिसेप्टर क्या होते हैं आगे मैं बताऊंगा। तो अभी तक याद ये ध्यान में रखना है कि जो दोनों सिस्टम होते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम एंड जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, इन दोनों के अंदर जो भी रिसेप्टर होते हैं गैंग्लियोनिक, वो निकोटिनिक होते हैं, गैंग्लियोनिक निकोटिनिक होंगे। और जो आगे वाले जो रिसेप्टर होते हैं, ये जो रिसेप्टर होते हैं, ये पैरासिम्पैथेटिक में कौन से होंगे, मस्करिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक में। जबकि सिंपैथेटिक में अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर होंगे। सिंपैथेटिक में क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर होंगे। देखो इजी है, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, इतना सा याद रखना है कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसके अंदर, दोनों के अंदर, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक में जो गैंग्लियोनिक रिसेप्टर होते हैं वो निकोटिनिक होते हैं। जबकि पैरासिम्पैथेटिक में जो बाद वाला रिसेप्टर है, ठीक है, बाद में वाले जो रिसेप्टर हैं, एक सेकेंड, ये वाले जो रिसेप्टर हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक वाले, वो क्या होंगे, मस्करिनिक और निकोटिनिक। जबकि सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा होंगे। क्लियर हो गया, यहां तक दिक्कत नहीं है, क्लियर, ठीक। अब देखो रिसेप्टर है तो न्यूरोट्रांसमीटर होएगा, ठीक। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है गाइस, न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है, जिसे आप देख दो, सिनेप्स देखते हो, सिनेप्स में देखते हो, देखो ये सिनेप्स है, सिनेप्स मतलब दो न्यूरॉन का जंक्शन, दो न्यूरॉन का जंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर एक वेसिकल होता है, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है तभी तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक। तो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर होएगा, तो यहाँ पर दो न्यूरॉन का जंक्शन है तो न्यूरोट्रांसमीटर आएगा। तो न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा आता है यहाँ पे, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर आएगा यहाँ पे गाइज, यहाँ पे आएगा एसिटाइल कोलिन। कौन सा आता है, एसिटाइल कोलिन, क्लियर। दोनों में एसिटाइल कोलिन आएगा, यहां पे भी एसिटाइल कोलिन आएगा, यहां पे भी एसिटाइल कोलिन आएगा, ठीक है, दोनों गैंग्लियोनिक में जो गैंग्लियोनिक वाला है, यहां पे जो गैंग्लियोनिक वाला है पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक में, दोनों में कौन सा आता है, दोनों में कौन सा आता है न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर आएगा, एसिटाइल कोलिन। लेकिन आगे चेंज हो जाता है, मतलब जो पोस्ट गैंग्लियोनिक है वहां पे, यहां पर जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, यहां पर एसिटाइल कोलिन ही रहता है, एसिटाइल कोलिन ही रहता है। जबकि जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है वहां पे ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है यहाँ पे चेंज होके क्या हो जाता है, नोर एपिनेफ्रिन हो जाता है, NE, नोर एपिनेफ्रिन हो जाता है। क्लियर हो गया गाइज, क्लियर हो गया कि सिंपैथेटिक सिस्टम में जो पोस्ट गैंग्लियोनिक वाले होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक वाले में जो ट्रांसमीटर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, वो नोर एपिनेफ्रिन हो जाता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक में सिर्फ वही एसिटाइल कोलिन रहता है। तो पैरासिम्पैथेटिक में दोनों साइड एसिटाइल कोलिन है, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है गाइज। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में दोनों साइड गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक, दोनों साइड जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो एसिटाइल कोलिन होता है। जबकि सिंपैथेटिक में अलग अलग होते हैं, गैंग्लियोनिक साइड में एसिटाइल कोलिन होएगा, जबकि जो पोस्ट गैंग्लियोनिक साइड है वहां पर क्या होएगा, नॉरएड्रेनालिन। लेकिन एक्सेप्शन है एड्रेनल एंड स्वीट ग्लैंड। एड्रेनल और स्वीट ग्लैंड के अंदर सिंपैथेटिक सिस्टम में भी पोस्ट गैंग्लियोनिक साइड में क्या रहेगा गाइज, एसिटाइल कोलिन रहेगा। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है।
अब देखो जो भी लिखा हुआ है, जो भी मैंने बताया वो यहां पर लिखा हुआ है, द रिसेप्टर्स इन द गैंग्लियोनिक आर ऑलवेज निकोटिनिक न्यूरोनल सबटाइप। जो गैंग्लियोनिक साइड है, जो मैंने क्या बताया, एक सेकंड रुकना, मैंने क्या बताया आपको, देखो ये था गैंग्लियन, ये ठीक है, ये इफेक्टर होगी, ये हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक की, पैरासिम्पैथेटिक, और ये एक डायग्राम बना लिया हमने सिंपैथेटिक का। अब अच्छी तरह और समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या बताना चाह रहे हैं हम कि जो गैंग्लियोनिक वाला है यहाँ पर, ये गैंग्लियोनिक वाला है, यहाँ पे जो रिसेप्टर होता है वो हरदम निकोटिनिक होता है, एनएन होता है, ये हमने पहले भी बताया, हरदम एनएन होएगा। तो ये लाइन यही तो लिखी हुई है, पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, द रिसेप्टर इन पोस्ट गैंग्लियोनिक सेगमेंट इज आइदर मस्केनरिक या निकोटिनिक इन पीएनएस, मतलब पेरिफेरल, पीएनएस मतलब यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नहीं है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक, चेंज कर लेना नोट्स में भी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो रिसेप्टर होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक सेगमेंट में, यहाँ जो रिसेप्टर, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का डायग्राम ऊपर है, तो यहाँ जो रिसेप्टर है वो क्या है, मस्केरेनिक या निकोटिनिक, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये मैंने पहले भी बताया, ठीक है। अब क्या है, एसिटाइलकोलिन इज द न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक सेगमेंट ऑफ पीएनएस, मतलब पोस्ट गैंग्लियोनिक सेगमेंट, यहाँ पर ये पीएनएस का डायग्राम है, यहाँ पर पोस्ट गैंग्लियोनिक सेगमेंट ये है, तो यहाँ पर क्या होएगा, न्यूरोट्रांसमीटर कौन है, एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन यहाँ पर भी होता है, यहाँ पे और यहाँ पे भी होता है, मतलब मैंने बताया ना यूनिवर्सल है, पैरासिम्पैथिक में दोनों साइड में एसिटाइलकोलिन ही न्यूरोट्रांसमीटर होएगा। जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक रिसेप्टर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो पोस्ट गैंग्लियोनिक रिसेप्टर है, यहाँ पे अल्फा एंड बीटा होता है, अल्फा एंड बीटा होता है, और रिसेप्टर अल्फा एंड बीटा, नोरेपिनेफ्रिन क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है पोस्ट गैंग्लियोनिक सेगमेंट ऑफ एसएनएस, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। तो ये सारी चीजें मैंने इस डायग्राम में आपको बता दी थी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर हो गया, लेकिन आप शुरू से वापस पढ़ोगे ना, मतलब रिवाइंड करो थोड़ा सा वीडियो को, समझ में नहीं आया तो वापस समझोगे तो आसानी से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, क्लियर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हमने ये स्लाइड भी कर ली थी। अब देखते हैं एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, कि हम बता रहे थे आपको ये न्यूरॉन्स का सिनेप्स होता है, ठीक है, दो न्यूरॉन्स के जंक्शन को सिनेप्स बोलते हैं। अब इस सिनेप्स है, इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, ठीक है, कैसे जनरेट होता है, कैसे मैसेज ट्रांसफर होता है, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं कैसे, ठीक है। अब देखो ये एक हमारा सिनेप्स है, ठीक है, सिनेप्स के अंदर हम अभी बोल रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे सिनेप्स में वेसाइकल में इकट्ठे रहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटाइलकोलिन है, ठीक है, एसिटाइलकोलिन है। अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आया तो ये देखो, ये है, ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, क्लियर, ठीक, ये प्रीसिनेप्टिक, देखो ये कौन सी ये मेम्ब्रेन है, प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, क्या बोलेंगे इसे, प्रीसिनेप्टिक, ये सिनेप्स बन रहा है ना पूरा, तो ये सिनेप्स के पहले, ये मेम्ब्रेन क्या है, सिनेप्स से पहले, प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलेंगे इसको, ठीक है, बोल दिया, ठीक। अब गाइस जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आता है, ये प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन एक्टिवेट होती है, डीपोलराइज होती है, ठीक है, और जैसे ही प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी, यहाँ पे गाइस एक कैल्शियम चैनल होता है, कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा और कैल्शियम अंदर जाएगा। कैल्शियम जैसे ही अंदर जाएगा गाइस, ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या आएंगे, ये जो वेसाइकल है जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है, ये कॉन्टैक्ट करेगा, ये वेसाइकल क्या करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा, और कॉन्टैक्ट करने के बाद में ये वेसाइकल ब्रस्ट हो जाएगा, किसके साथ मिलने पर, ये जो प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसके साथ मिलेगा ये वेसाइकल, और ये ब्रस्ट हो जाएगा, और ब्रस्ट होने से एसिटाइलकोलिन यहाँ पर बाहर आ जाएगा। अब देखो एक्शन पोटेंशियल आया, देखो अब इस डायग्राम में समझो, मैंने डायग्राम में एक्शन पोटेंशियल आया, ये जो मेम्ब्रेन है प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये क्या होगी, डीपोलराइज होगी, डीपोलराइज होने के कारण ये कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा, कैल्शियम यहाँ पर आया, तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो किसके अंदर है, वेसाइकल के अंदर, जो वेसाइकल है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और वेसाइकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये जो प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन है इससे फ्यूज होएगा, और जो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन वो यहाँ पर रिलीज हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और इन रिसेप्टर्स जो है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, अब रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं, तो जो रिसेप्टर्स हैं इन पे बाइंड होएगा एसिटाइलकोलिन, और देन एक्शन बाइंड होने के बाद में यहाँ पर जो सोडियम चैनल होते हैं वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है, सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, एंड देन एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ये आपको इस डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में, नहीं आ रहा, ठीक है। तो गाइज आगे देखते हैं, तो कैसे जनरेट हुआ ये हम देखते हैं। अब गाइज अब हमने बोला ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में हमने बताया था कि दो न्यूरॉन होते हैं, फर्स्ट न्यूरॉन, सेकंड न्यूरॉन, ठीक है, सेकंड न्यूरॉन, ठीक।
और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में भी दो पार्ट होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। ठीक, अब गाइज पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है पैरासिम्पैथेटिक में ये इफेक्टर सेल हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक में गैंग्लियोनिक रिसेप्टर होता है एनएन टाइप का, और न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है, एसिटाइलकोलिन। यहाँ पर निकोटिनिक या फिर मस्केनरिक रिसेप्टर होते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर एससीएच। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में दोनों तरफ एससीएच जो होता है एसिटाइलकोलिन, वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक मेनली किस पे वर्क करेगा, एसिटाइलकोलिन पे। एसिटाइलकोलिन ही सब कुछ है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का। क्लियर, इतना बात याद होनी चाहिए आपको। अब देखो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे आपके दिमाग में आना चाहिए एसिटाइलकोलिन, क्योंकि एसिटाइलकोलिन इज यूनिवर्सल न्यूरोट्रांसमीटर। मैंने अभी बताया था कि दोनों साइड में एसिटाइलकोलिन है। ठीक है, इन द कोलिनर्जिक सिस्टम। ठीक, एसिटाइलकोलिन यूनिवर्सल न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक है, अब एसिटाइलकोलिन बनता कैसे है वो मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखो गाइस, ये हमारा एक न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन। ठीक है, अब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, वहां से एसिटाइल कोएंजाइम आता है, कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम है। देखो ये एसिटाइल कोएंजाइम है। ठीक, और यहाँ पर ब्लड होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन है, ये ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल से कोलिन आता है, प्लस कोलिन आएगा। ठीक है, ब्लड वेसल से, ये कोलिन है, ब्लड वेसल है, यहाँ से कोलिन आता है। तो एसिटाइल कोलिन, कोएंजाइम ए एंड कोलिन दोनों बाइंड कर जाएंगे। दोनों बाइंड कर गए तो क्या बनता है, ACH बन जाता है। ACH बन गया। अब ये ACH जो है वेसाइकल्स में अंदर चला गया। देखो ये ब्लैक वेसाइकल है, इसके अंदर चला गया, ACH चला गया। ठीक है, चला गया। ठीक है, ACH बन गया, ACH चला गया। अब गाइस क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल होएगा। एक्शन पोटेंशियल से वही मैंने पहले बताया, ये डिपोलराइज होएगी, देन कैल्शियम चैनल ओपन होएगा और ये ACH बाहर आ जाएगा। ACH बाहर आ जाएगा इन रिसेप्टर्स पे, देन Na+ चैनल ओपन हो जाएंगे यहाँ पे, देन एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं जो एससीएच यहाँ पर आया, ये कुछ एससीएच यहाँ पर डिग्रेड भी हो जाता है। ये जो एसिटाइलकोलिन है ये डिग्रेड भी हो जाता है। किससे डिग्रेड होता है, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज। एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एक एंजाइम है, ये इस एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड कर देता है, नष्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। क्लियर गाइज, क्लियर, तो समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं कुछ ड्रग्स के नाम बता रहा हूँ, जो एसिटाइलकोलिन को बनने से रोकते हैं। ठीक है, पहला ड्रग आता है हेमिकोलिन। पहला ड्रग का क्या नाम है, हेमिकोलिन। ठीक है, हेमिकोलिन ये क्या करता है, कोलिन को ब्लड से यहां पर आने में रोकता है। इसको क्रॉस बना रहा हूं मैं, आने नहीं देता। ठीक है, पहला ड्रग है हेमिकोलिन। ठीक है, सेकंड ड्रग है वेसिमिकोल। ठीक है, पहला हो गया हेमिकोलिन। ठीक है, सेकंड ड्रग वेसिमिकोल। ये ड्रग क्या करता है, जो एससीएच होता है उसको वेसाइकल से बाहर नहीं आने देता। वेसाइकल से बाहर नहीं आएगा तो एससीएच रिलीज कैसे होगा गाइस। ठीक, तो वेसाइकल्स से आप याद कर सकते हो, मतलब वेसाइकल्स, वेसिमिकोल। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एक और ड्रग्स होती हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, आगे हम पढ़ेंगे बहुत आगे, अमाइनोग्लाइकोसाइड टाइप की ड्रग्स। ठीक है, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ड्रग होती हैं। ठीक है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स वो ड्रग होती हैं, वो इन कैल्शियम चैनल को इनहिबिट कर देती हैं। इन कैल्शियम चैनल को इनहिबिट करेंगी तो कैल्शियम चैनल खुलेगा नहीं गाइस, कैल्शियम चैनल खुलेगा नहीं तो एसीएच यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो कौन से ड्रग्स हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स टाइप की ड्रग है। ठीक है, एसीएच नहीं खुलेगा। ठीक, आपका मिस्तानिया ग्रेविस क्लिनिकल पार्ट में बता देता हूँ, यहाँ पे मिस्तानिया ग्रेविस डिजीज सुना है आपने मिस्तानिया ग्रेविस में क्या होता है, एसीएच जो होता है उसका सिक्रेशन बहुत कम हो जाता है। नहीं, एसीएच के विरुद्ध क्या बन जाती है, एंटीबॉडीज बन जाती है। तो एसीएच से यहाँ पर क्या हो जाता है, लेवल उसका बहुत कम हो जाता है। ठीक है, अगर हम मिस्तानिया ग्रेविस पेशेंट के अंदर पहले से ही एसीएच कम है। ठीक है, अगर हम मिस्तानिया ग्रेविस पेशेंट के अंदर कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने वाले ड्रग अमाइनोग्लाइकोसाइड्स दे देंगे तो मिस्तानिया ग्रेविस पेशेंट वर्सन करेगा, क्योंकि अमाइनोग्लाइकोसाइड एसीएच को और कम करेगी, पहले से ही एसीएच कम है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स में, मिस्तानिया ग्रेविस जैसे पेशेंट में हम अमाइनोग्लाइकोसाइड्स नहीं देते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट। अब गए सिंथेसिस ऑफ एसीएच जो मैंने बताया, एसीएच कहां से आया, एसिटाइलकोएंजाइम कहां से आया, माइटोकॉन्ड्रिया, कोलिन कहां से आया, सिस्टमिक सर्कुलेशन से, एसिटाइलकोलिन बना वेसिकल्स के अंदर, एक्शन पोटेंशियल आया, तो वेसिकल्स ब्रस्ट हो गए। ठीक है, एसिटाइलकोलिन अटैच टू रिसेप्टर्स, देन एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। क्लियर, और एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज यहां पर डिग्रेड कर देता है एसिटाइलकोलिन को। क्लियर हो गया। ठीक है, अब हेमिकोलिन में बता दिया, वेसामिकोल बता दिया, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स बता दिए। ठीक है, एक है
ये मैंने बता दिया आपको, मस्ताना ग्रेविस को वर्सन कर देता है, ये चीज़ में मैंने बता दी, सारे मैंने बता दी, ये लिखा हुआ है ताकि नोट्स आपके कंप्लीट रहें। क्लियर, कुछ भी नहीं छूटा हुआ है नोट्स में, ये ध्यान रखिएगा आप ये बात। क्लियर, बोटुलिनम जो टॉक्सिन है, बोटुलिनम टॉक्सिन, ये जो ACH का रिलीज होता है उसको डायरेक्टली ब्लॉक कर देता है, डायरेक्टली ब्लॉक कर देता है ACH के रिलीज को। ठीक है, और अब ACH रिलीज नहीं होएगा, ठीक है, तो जो न्यूरोमस्कुलर जो NM रिसेप्टर हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। नहीं, देखो क्या होता है, ACH यहाँ पर आ नहीं रहा, ये साइनेप्स है, ये साइनेप्स, ACH यहाँ से आएगा नहीं, तो यहाँ पर जो रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पर जो रिसेप्टर हैं, NM रिसेप्टर्स हैं, वो क्या होंगे गाइज, वो एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। भाई मसल्स में भी पाए जाते हैं नहीं रिसेप्टर्स, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होएगा तो जैसे रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाएगा, पर्सन सांस नहीं ले पाएगा। रेस्पिरेटरी मसल्स में भी तो ये सारी चीज़ें होंगी गाइज। रेस्पिरेटरी मसल्स में जो आपके निकोटिनिक रिसेप्टर हैं वो एक्टिवेट नहीं होंगे, स्टिमुलेट नहीं हो पाएंगे, तो मसल्स कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगी, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती है। क्लियर। अब गाइस, अब पैरासिम्पैथिक जो नर्वस सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, अब इसके अंदर कुछ रिसेप्टर्स आते हैं। देखो हमने पहले रिसेप्टर बताया, ये इफेक्टर सेल, इफेक्टर सेल हो गई, ठीक है, ये गैंग्लियन हो गया, यहाँ पर कौन सा, ये गैंग्लियन हो गया, ठीक है, गैंग्लियन हो गया। तो गैंग्लियन पे कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है, निकोटिनिक रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर, ठीक है। और यहाँ पर जो यहाँ पर जो है पोस्ट गैंग्लियोनिक पे, यहाँ पर कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है, यहाँ पर कौन सा रिसेप्टर, मस्केरेनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर। समझ में आ गया, ठीक है। तो रिसेप्टर पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में दो टाइप के रिसेप्टर हो गए, एक तो निकोटिनिक, एक मस्केरेनिक, ठीक है, मस्केरेनिक और एक निकोटिनिक। अब देखो मस्केरेनिक रिसेप्टर किस तरह के रिसेप्टर होते हैं, अब मैं सब कुछ पढ़ रखा है। मस्केरेनिक रिसेप्टर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं, हमने पिछली वीडियोस में जनरल फार्मा में जीपीसीआर पूरा डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। तो मस्केरेनिक मतलब जीपीसीआर टाइप के रिसेप्टर होते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर कैसे होते हैं, सोडियम आयन चैनल रिसेप्टर, मैंने बताया था, सोडियम आयन चैनल रिसेप्टर होते हैं निकोटिनिक, ये भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो निकोटिनिक जो रिसेप्टर्स होते हैं, सोडियम आयन चैनल रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, ये गाइज मसल्स में पाए जा सकते हैं एंड न्यूरोनल भी हो सकते हैं, ठीक है। मसल्स में जैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस हो गए, ठीक है, मसल्स हो गई, ठीक है, ये मोटर न्यूरॉन हो गया, ठीक है, मोटर न्यूरॉन हो गया, ये मोटर न्यूरॉन इस मसल्स में, ठीक है। तो ये रिसेप्टर्स, यहाँ पर रिसेप्टर हो गया, ये क्या हो गया, एनएम, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे ये रिसेप्टर पाए जाते हैं। क्लियर। न्यूरोनल टाइप जो हो गया, न्यूरोनल टाइप सीएनएस में पाया जा सकता है आपका, गैंग्लियन, ये वाला देखो गैंग्लियन, यहाँ पर ये न्यूरोनल हो गया, न्यूरोनल टाइप, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड हो गई, ठीक है, वहाँ पे भी पाया जाता है, ठीक है। और एड्रेनल ग्लैंड्स में ये जो रिसेप्टर होता है ये नोरेपिनेफ्रिन बनाने में काम आता है। क्लियर, क्लियर। और देखो सीएनएस के अंदर भी ये निकोटिनिक रिसेप्टर पाया जाएगा, न्यूरोनल टाइप वाला, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। अब बात करते हैं मस्केरेनिक रिसेप्टर की। मैंने क्या बताया, मस्केरेनिक रिसेप्टर कैसे होते हैं, जीपीसीआर। हमने जीपीसीआर में बहुत बातें की थी, जी प्रोटीन की हमने बहुत बातें की थी। हमने क्या बात किया था, जीएस टाइप होता है, जी आई, जी नोट, ठीक है, ये बहुत सारे टाइप है, एंड जी क्यू टाइप भी होता है, एक जी क्यू टाइप भी होता है, ठीक। तो मस्केरेनिक रिसेप्टर जो होता है 5 तरह के होते हैं, M1, 2, 3, 4 और 5, 5 तरह के होंगे। और टाइप ऑफ जीपीसीआर होता है, ये मैंने बता दिया। M1, M3, M5 जो सब टाइप है मस्केरेनिक रिसेप्टर के, वो GQ सब टाइप होते हैं जीपीसीआर के। GQ मतलब एक्टिव साइट, एक्टिव वाला GQ, ठीक है, GQ सब टाइप है जीपीसीआर का, ठीक है, जीपीसीआर का GQ सब टाइप है। तो M1, M3, M5 के स्टिमुलेशन से कैल्शियम लेवल बढ़ जाते हैं, क्योंकि GQ सब टाइप है। GQ सब टाइप मैंने पढ़ाया हुआ है जीपीसीआर वाले सेक्शन में कि GQ सब टाइप क्या करता है, कैल्शियम लेवल को क्या बढ़ाता है, कैल्शियम चैनल को ओपन कर देगा, बढ़ा देता है, ठीक है। अब देखो M2 जो सब टाइप्स हैं वो जी इनहिबिटरी या O टाइप सब टाइप होते हैं जीपीसीआर के, और इनका जब स्टिमुलेशन हो जाता है तो कैल्शियम जो चैनल है वो ब्लॉक हो जाएंगे और K+ चैनल जो होता है वो ओपन हो जाता है और हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। एंड साइक्लिक MP ये जो होता है ये भी डिक्रीज हो जाता है। क्लियर। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर गाइस। M2 M4 कौन सा सब टाइप होता है, GI एंड G नोट, ठीक। एंड M4 M5 जो होता है CNS में प्रेजेंट होता है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर। अब मैं गाइस बता रहा हूँ M3 रिसेप्टर का जो कहाँ प्रेजेंट होता है। M3 रिसेप्टर कैसे टाइप का है, GQ टाइप का, ठीक है। कैल्शियम प्लस को कैल्शियम चैनल ओपन करता है तो कैल्शियम बढ़ा देता है, ठीक है। M3 रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, GIT के अंदर पाया जाता है और एक कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है,
कॉन्ट्रैक्शन करेगा। ये सारे जो फंक्शंस हैं ये किसके हैं, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के। हम ये M3 रिसेप्टर कहाँ पढ़ रहे हैं, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में पढ़ रहे हैं। तो ये जो फंक्शंस हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन किसका फंक्शन होगा, पैरासिम्पैथेटिक का। हम ये M3 रिसेप्टर होगी, M1 रिसेप्टर, M2 रिसेप्टर, ये कहाँ पढ़ रहे हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर, ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो फंक्शन किसका हो गया, पैरासिम्पैथेटिक का। तो M3 रिसेप्टर कहाँ पाया जाएगा, GIT में, सैलिवरी ग्लैंड में पाया जाता है और सैलावेशन कराता है। ब्रोंकाई में पाया जाता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराता है। ब्लेडर में पाया जाता है, डिट्रेसर जो मसल्स है उनका कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। सर्कुलर मसल ऑफ आइरिस, आइरिस के अंदर पाया जाता है और कॉन्ट्रैक्शन करा देता है मसल्स का, एंड मायोसिस हो जाता है। उससे क्या हो जाता है, मायोसिस हो जाता है। क्लियर, ये सारी चीजें आपकी क्लियर होगी। नेक्स्ट, ब्लड वेसल के अंदर भी पाया जाता है। अब गाइस ब्लड वेसल के अंदर दो तरह के मसल्स होती हैं, एक होता है एंडोथीलियम, एक होता है स्मूथ मसल्स। एक होता है एंडोथीलियम, एक होता है स्मूथ मसल्स। एंडोथीलियम में क्या होता है, जो कैल्शियम जो होता है, अब देखो M3 रिसेप्टर है, M3 रिसेप्टर कैसा बताया मैंने, GQ टाइप बताया। GQ टाइप क्या करता है, कैल्शियम प्लस को बढ़ा देता है। तो जब कैल्शियम प्लस बढ़ेगा तो कैल्शियम डिपेंडेंट एंडोथीलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज का एक्टिवेशन होएगा एंड उससे NO प्रोड्यूस होता है। NO प्रोड्यूस होएगा तो वैसोडाइलेशन होएगा गाइस, वैसोडाइलेशन होएगा। ठीक है, किसमें, एंडोथीलियम में वैसोडाइलेशन हो गया। क्लियर। अब स्मूथ मसल में भी ये वर्क करता है, M3 स्मूथ मसल्स में भी होता है। ठीक, अब स्मूथ मसल्स में ये क्या करता है, कैल्शियम जो बढ़ेगा वो स्मूथ मसल को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। स्मूथ मसल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। एक तरफ से एंडोथीलियम वैसो डायलेट कर रही है, एक तरफ से स्मूथ मसल्स वैसो कॉन्ट्रैक्शन करेंगी। ठीक, तो दोनों में क्या होएगा, लड़ाई होएगी, लेकिन वैसोडाइलेशन इफेक्ट ज्यादा होता है एंड वैसोडाइलेशन मोर प्रोमिनेंट होएगा तो इफेक्ट क्या आएगा, वैसोडाइलेशन आएगा। क्लियर बात, यहां तक ब्लड वेसल में पूछा जाए कि क्या करते हैं तो वैसोडाइलेशन होएगा। क्लियर। अब M2 रिसेप्टर हार्ट में पाया जाता है, दिल धड़कता है, दिल को धड़कने दो। ठीक, M2 रिसेप्टर दिल में पाया जाता है। एक चीज आपको याद रखनी है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सारे सिस्टम को बढ़ाता है एक्सेप्ट हार्ट। हार्ट में सब कुछ कम कर देता है, हार्ट की रेट कम कर देगा, हार्ट के कंडक्शन को कम कर देगा। ठीक है, सारे सिस्टम जैसे सलाइवा बढ़ा देगा, GIT का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा, लेकिन हार्ट, दिल नहीं मानता। दिल बोलता है मैं तो कम होऊंगा, दिल की धड़कन कम हो जाती है एंड दिल का कंडक्शन वो कम हो जाता है। तो ऐसे नोड को इनहिबिट करता है, AV नोड को इनहिबिट करेगा। ठीक है, और हार्ट रेट कम हो जाती है, सॉरी, एंड कंडक्शन भी ब्लॉक हो जाता है M2 रिसेप्टर। क्लियर। एंड M1 रिसेप्टर ये आपके CNS में पाया जाता है और कोग्निशन, याद करने की शक्ति को बढ़ाता है। अगर M1 रिसेप्टर कम हो गया, ठीक है, M1 रिसेप्टर कम हो गया तो रिट्रोग्रेड एमनेशिया हो जाता है, भूलने की आदत आपको हो जाती है। एल्जीमर डिजीज में कोलिनर्जिक जो न्यूरॉन्स हैं वो कम हो जाते हैं। एंड कोलिनर्जिक क्या होता है वो भी मैं थोड़ी सी देर में बताने वाला हूँ। ठीक है, एल्जीमर डिजीज में ये जो रिसेप्टर्स हैं ये कम हो जाएंगे, मतलब ये जो सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ये थोड़ा डिग्रेड हो जाता है और M1 रिसेप्टर कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके ये एमनेशिया वाली प्रॉब्लम हो जाती है एंड ICH कम हो जाता है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक जब भी दिमाग में आए आपके ACH को याद किया करो, ACH को याद किया करो। क्लियर। अब बात आते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, PNS मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की ड्रग्स के बारे में, कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी ड्रग्स होते हैं। कैसे दो तरह की ड्रग्स होंगी, कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक। कोलिनर्जिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं, कोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक मतलब एसिटाइल कोलिन, जो एसिटाइल कोलिन है उसको बढ़ाता है। कोलिनर्जिक ड्रग्स एसिटाइल कोलिन की जो रिलीज है उसको बढ़ाएगा। एंटी कोलिनर्जिक मतलब एसिटाइल कोलिन के रिलीज को कम कर देता है। और एसिटाइल कोलिन मतलब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, तो ऐसी ड्रग्स जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करे वो कोलिनर्जिक ड्रग्स होगी। मतलब रिलेट कर सकते हो आप चीज़ों को, रटो मत, ठीक है, मगअप मत करो चीज़ों को, रिलेट करो। एसिटाइल कोलिन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। क्लियर। तो देखो कोलिनर्जिक है मतलब डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट कोलिनर्जिक मतलब डायरेक्ट यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिलीज को बढ़ाता है। ठीक है, डायरेक्ट एसिटाइल कोलिन रिलीज को बढ़ाएगा। और इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्ट रिसेप्टर पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सिनेप्स था, ये हमारा सिनेप्स था, यहाँ पर एसिटाइल कोलिन आ रहा है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन आ रहा है। ठीक है, अभी रिसेप्टर बढ़ा दिया तो एसिटाइल कोलिन, ठीक है, ये आ रहा है। ठीक है, अब एसिटाइल कोलिन यहाँ पर ACHE इसको डिग्रेड कर रहा था, तो हम इस ACHE को नष्ट कर दें, क्या कर दें, नष्ट कर दें, तो ये ACHE एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा और एसिटाइल कोलिन बढ़ जाएगा, एसिटाइल कोलिन बढ़ जाएगा। तो इनडायरेक्टली एक्शन हो गया ना, इनडायरेक्ट एक्शन हो गया ना। ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक मतलब ACH को कम कर देता है। डायरेक्ट मतलब हम इस रिसेप्टर्स हैं, ये जो रिसेप्टर्स हैं इनको ब्लॉक कर दें, हम इनको ब्लॉक करते हैं तो डायरेक्ट एक्शन हो गया। ठीक है, इनडायरेक्ट मतलब ACH के लेवल को कम कर दें। हमने बहुत सारी ड्रग्स देखी थी भाई, कोलिन को हम आने नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर
कोलिन कहाँ से आता है? ब्लड सर्कुलेशन से आता है यहाँ पे। अगर हम कोलिन को नहीं आने देंगे तो कैसे एससीएच बनेगा? ठीक है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स था, तो ये इसमें इनडायरेक्ट में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम कोलिनर्जिक ड्रग्स की एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स की बात करते हैं। क्लियर? देखो कोलिनर्जिक मतलब क्या होता है? एससीएच को बढ़ाता है। ठीक है, मतलब एससीएच बढ़ेगा तो पैरासिम्पैथेटिक, मतलब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हो गया। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, अब गाइस कोलिनर्जिक जो ड्रग्स हैं वो क्या करती हैं? कोलिनर्जिक मतलब एससीएच को बढ़ाएंगे। ठीक, तो कोलिनर्जिक ड्रग्स सीएनएस का क्या फंक्शन हो जाएगा? सीएनएस की कॉग्निशन को बढ़ा देती है कोलिनर्जिक, जबकि एंटी कोलिनर्जिक कम कर देती है। कोलिनर्जिक मतलब जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम मान सकते हो आप। ठीक, कोलिनर्जिक मतलब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में क्या आता है? रिसेप्टर आते हैं, मस्करेनिक रिसेप्टर। तो मैंने बताया था ना मस्कर M3 के टाइप बताए थे। M3 क्या करता है? सलाइवा। ठीक, तो सलाइवा सिक्रेशन को बढ़ाता है, तो कोलिनर्जिक ड्रग्स भी ये काम करेंगी। ठीक है, बढ़ा देते हैं सैलराइज सिक्रेशन को। जीआईटी कंट्रक्शन को बढ़ा देगी। ठीक है, और एंटीकोलिनर्जिक कम कर देगी। जो ग्लैंड्स हैं वो सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, कोलिनर्जिक में ब्रोंका है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा देती है कोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगी कोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटीकोलिनर्जिक जस्ट अपोजिट वर्क करेगी। डिट्रेसल मसल को कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगी कोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटीकोलिनर्जिक इंक्रीज कर देगी, सॉरी एंटीकोलिनर्जिक डिक्रीज कर देगी, या डिक्रीज करो, नोट्स में चेंज कर लेना। ठीक है, सर्कुलर मसल ऑफ आयरिस है वो मायोसिस कराता है, एंड सर्कुलर मसल ऑफ आयरिस जो है एंटीकोलिनर्जिक क्या कराएगा? डिक्रीज कराएगा उसके कॉन्ट्रैक्शन को और मिड्रेसिस करा देता है। हार्ट, दिल को दिल नहीं मानता, दिल उल्टा करता है ना। किसी से प्यार है आपको तो दिल क्या सुनेगा? आपकी नहीं सुनेगा। ठीक है, तो गाइस डिक्रीज हो जाता है यहाँ पर कोलिनर्जिक एंड एंटीकोलिनर्जिक बढ़ा देता है। क्लियर? तो एक ही हार्ट ही ऐसा है जहां पर कम होता है और कोलिनर्जिक ड्रग्स या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सब चीज़ों को बढ़ा देता है। क्लियर? तो कोलिनर्जिक मतलब पैरासिम्पैथेटिक, आपको ऐसे ही रिलेट रखना है। ठीक है, और सारे सिस्टम आपको अपने आप याद आ जाएंगे। क्लियर? और जैसे मैंने M1, M2, M3 ये सारे जो सिस्टम पढ़ाया है मैंने आपको मैंने क्या बताया? पैरासिम्पैथेटिक पढ़ाया है। सिम्पैथेटिक मैंने बताया आपको? कुछ नहीं बताया ना। सिम्पैथेटिक जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, जो मैंने पढ़ा है। क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है गाइस, आप हमारे नोट्स भी आप बाय परचेज कर सकते हो। माइक्रोबायोलॉजी की आपकी पूरी क्लास कंसेप्ट्स आपके क्लियर किए जाएंगे, एंड फार्माकोलॉजी आप कर ही रहे हैं। ठीक है, अब आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ये हमारा जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर पे, एंड अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड गाइज हमारे जो इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हो, एंड टेलीग्राम पे अपडेट्स आती रहती हैं हमारे। ठीक है, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। ठीक है गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू गाइज।